हेलो फ्रेंड्स। आज हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज मेंबरशिप एल्गोरिथम। हम मेंबरशिप एल्गोरिथम के थ्रू किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज में से हमें चेक कर पाएंगे कि रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं या नॉन रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं। दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम ये भी डिटरमाइन कर पाएंगे कि अगर कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो फंक्शनल डिपेंडेंसी किसी पहले से प्री एग्जिस्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट का पार्ट है या नहीं है। तो मेंबरशिप एल्गोरिथम से हम रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉन रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी या जो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो आपके सेट का पार्ट है या नहीं, ये सारी चीजें हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम ये तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे यूजिंग मेंबरशिप एल्गोरिथम। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मेंबरशिप एल्गोरिथम क्या होता है। तो मेंबरशिप एल्गोरिथम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके एल्गोरिथम की बात करेंगे। तो मेंबरशिप एल्गोरिथम टू फाइंड रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, रिडंडेंट या नॉन रिडंडेंट। अगर आप रिडंडेंट फाइंड करना चाहते हैं तो भी मेंबरशिप फंक्शन या मेंबरशिप एल्गोरिथम का यूज करेंगे, और नॉन रिडंडेंट के लिए भी आप मेंबरशिप एल्गोरिथम का ही यूज करते हैं। तो समझने की कोशिश करता है। सपोज दैट हमारे पास कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ए डिटरमाइन बी, बी सी डिटरमाइन डी, ए डिटरमाइन सी। ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। ओके, सो लेट एफ बी अ सेट ऑफ एफ डी फॉर रिलेशन आर। तो मैंने यहाँ F1 की जगह इसको हम मान लेते हैं F है। तो लेट F बी अ सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसीज फॉर रिलेशन R। तो यहाँ अगर R की बात करें तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे इस रिलेशन में? A है, B है, C है और D है। तो एक कोई रिलेशन गिवन है जिसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C और D, और जो F है वो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है जिसमें A डिटरमाइन B है, B C डिटरमाइन D है और A डिटरमाइन C है। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर सपोज दैट मुझे चेक करना है कि जो A डिटरमाइन B है ये रिडंडेंट है या नॉन रिडंडेंट है। ठीक है, इन दोनों में से मुझे अगर किसी को चेक करना है कि A डिटरमाइन B रिडंडेंट होगा या नॉन रिडंडेंट होगा, तो अगर मैं A डिटरमाइन B को चेक करना चाहता हूं तो इसको मैं मान लेता हूं स्मॉल f, इसको मैंने मान लिया स्मॉल f। तो सबसे पहले जो आपको f डैश बनाना है वो क्या बनाना है? f माइनस स्मॉल f। इट मींस फाइंड आउट न्यू सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी बाय रिमूविंग स्मॉल f फ्रॉम f। अगर आप a डिटरमाइन b को चेक करना चाहते हो तो a डिटरमाइन b को इस f से रिमूव कर दो। अब आपके पास जो नया फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है वो कहलाएगा f डैश, जिसमें क्या होगा? बी सी डिटरमाइन डी एंड ए डिटरमाइन सी। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, एफ में से जिसको भी चेक करना है उसको रिमूव कर दो, उसको आपने स्मॉल एफ मान लिया। ठीक है, तो अब जो एफ डैश बना वो एफ को रिमूव करने के बाद बना, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, एफ डैश में से जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है उसमें से स्मॉल एफ या उस पर्टिकुलर सेट को मैंने रिमूव कर दिया, या उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को मैंने रिमूव कर दिया। अब आपको क्या करना है, जो भी सेट को आप चेक कर रहे हो, जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी को आप चेक करना चाह रहे हो, उसके डिटरमिनेंट की हम बात करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। तो डिटरमिनेंट क्या है? ए है। तो आप एक वेरिएबल ले लीजिए, सपोज दैट मैंने टी ले लिया और मैंने टी में बोला ए। अब आपको चेक चेक क्या करना है, अब जितना भी आपके पास जो एफ डैश है या जितना भी रिमेनिंग एफ डी है, रिमेनिंग मतलब ए डिटरमाइन बी को छोड़ने के बाद आपके पास बी सी डिटरमाइन डी और ए डिटरमाइन सी एफ डीज बचे हुए हैं। अब आप क्या करोगे, एक एक एफ डी को चेक करोगे, एक एक करस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब आप देखोगे, क्या देखोगे समझते हैं कि ये जो बीसी है या ए है, ये जो बीसी है या ए है वो आपका टी का सबसेट तो नहीं है। देखो मैंने क्या है बोला, फॉर ईच एफ डी एक्स डिटरमाइन वाई इन एफ डैश। ठीक है, तो अब मैं हर एफ डी को चेक करूंगा एफ डैश का, और उसका
डिटर्मिनेंट चेक करूंगा, डिटर्मिनेंट बीसी को चेक करूंगा और ए को चेक करूंगा कि वो टी का सबसेट है क्या। अगर टी का सबसेट है तो इसका जो डिपेंडेंट है उसके साथ ऐड करते जाओ। जैसे अगर यहां देखो ए जो है, ए की अगर इस ए की बात करूं तो ए का सबसेट तो है ही, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट जो टी इक्वल टू लिखूंगा उसमें ए तो लिखूंगा ही लिखूंगा, और साथ में ए डिटरमाइन सी है, तो इसका जो डिपेंडेंट है उसका ए के साथ यूनियन कर दूंगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। ऐसा हम कब तक करते रहेंगे, जब तक कि आपका सबसेट मिलता जाए और आप उसको ऐड करते जाओ। जैसे ही सबसेट मिलना खत्म हो जाए या आपके एफडीज में से अब सबसेट मिलना बंद हो जाए, वहां आपको रुक जाना है, वहां आपको रुक जाना है। चलिए अब आप रुक गए तो टी इक्वल टू ए सी मिल गया, क्योंकि मुझे अब ना कोई ऐसा सबसेट नहीं दिख रहा है एसी का। देखो ए से सी तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, बीसी का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे कोई अब सबसेट नहीं मिल रहा है। अब आपको क्या चेक करना है, जैसे कि देखिए अगर मैं बोलूं ए डिटरमाइन बी, तो यहां डिपेंडेंट क्या था, बी। अगर बी जो है, अगर जो बी है, बी इज द सबसेट ऑफ टी, या आप ऐसा बोलोगे बी अगर टी में मिल जाता है, जो आपका टी आया, जो टी है एट्रीब्यूट का कलेक्शन, अगर बी उसमें मिल जाता है इट मींस वो रिडंडेंट है। और अगर नहीं मिलता है, जैसे यहां देखिए एसी है मतलब बी नहीं मिला, ये जो डिपेंडेंट था वो नहीं मिला, तो यहां देखिए बी इज द सबसेट ऑफ टी, देन बी इज कंटेन्ड इन टी, इट मींस इट इज रिडंडेंट, मींस ए डिटरमाइन बी इज रिडंडेंट। लेकिन यहां नहीं मिला तो आप क्या बोलोगे, ए डिटरमाइन बी इज नॉट रिडंडेंट या नॉन रिडंडेंट। तो इस तरीके से हम मेंबरशिप एल्गोरिथम लगाते हैं। एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो क्लियर होगा। सो रिडंडेंट एंड नॉन रिडंडेंट होता क्या है पहले समझते हैं। अ फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द सेट इज रिडंडेंट इफ इट कैन बी derived फ्रॉम द अदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज इन द सेट। मींस ए डिटरमाइन बी रिडंडेंट होगा अगर बी डिराइव हो जाए रिमेनिंग जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उनसे। बीसी डिटरमाइन डी रिडंडेंट होगा अगर रिमेनिंग फंक्शनल डिपेंडेंसी मींस ए डिटरमाइन बी एंड ए डिटरमाइन सी के थ्रू अगर डी डेराइव हो जाता है, क्योंकि बीसी डिटरमाइन डी में डी डिपेंडेंट है, अगर डी डेराइव हो जाता है, डी मिल जाता है उसके सेट में, तो बट ऑब्वियसली वो रिडंडेंट होगा, अदरवाइज नॉन रिडंडेंट होगा। ठीक है, अब आप कैसे निकालते हो इसको, तो सबसे पहले आप कोई भी वेरिएबल ले लेते हो। जैसे मैंने यहां टी लिया था, टी इक्वल टू मैंने ए से स्टार्ट किया डिटर्मिनेंट से, ठीक है, मैंने यहां जो लिखा हुआ है, यहां मैंने स्टार्ट विद द सेट ऑफ एस ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहां एस लिखा मैंने, यहां अब एस डैश में क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा उस एफ को जिसको आपको चेक करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जब चेकिंग करते हो तो उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हो, जिसको चेक करना होता है उसको आप सेट में कंसीडर नहीं करोगे, चेकिंग उसके बिना करोगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखोगे कि ये डिराइव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिराइव है, इफ एफ कैन बी डिराइव इट इज रिडंडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एस डैश है वो क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था। मतलब उस एफ की जरूरत ही नहीं है क्योंकि रिडंडेंट है, उसके ना रहने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके बिना भी वो डिराइव हो जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हो, मतलब ये हो रहा है कि अगर आपने बोला कि एफ जो है, एफ को हटाने के बाद भी डिराइव हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो रिडंडेंट है, उसको रिमूव कर दो। अदरवाइज जो एफ है वो नॉन रिडंडेंट है और उसकी जरूरत पड़ेगी, उसको आप उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी के सेट में रहने दीजिए। तो यहां तक बात समझ में आ गई, एग्जांपल से समझते हैं। अब आपके पास कोई रिलेशन गिवन है, इस रिलेशन में आपके पास एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। देन हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट गिवन है, ठीक है, जिसको हम यहां बोल रहे हैं एफ। अब एफ में आपके पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ए डिटरमाइन बी है, सी डिटरमाइन डी है, बी डी डिटरमाइन ई है, ए सी डिटरमाइन ई है। चेक क्या करना है कि ये जो ए सी डिटरमाइन ई है इज रिडंडेंट और नॉट। आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, फाइंड आउट वेदर एफ डी एफ ए सी डिटरमाइन ई इज रिडंडेंट और नॉट। मींस आपको चेक करके बताना है केवल एसी को
सारे को चेक नहीं करना है, इसमें आपको साफ साफ बताया बोला गया है कि यू हैव टू चेक दैट द फंक्शनल डिपेंडेंसी AC डिटरमाइन E इज रिडंडेंट और नॉट। चलिए एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर आपको AC डिटरमाइन E को चेक करना है तो बट ऑब्वियस है आपको जो नया फंक्शनल डिपेंडेंसी लेना पड़ेगा, जैसे आपने F लिया है, F डैश जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा, A डिटरमाइन B, C डिटरमाइन D, A डिटरमाइन B ले लिया, C डिटरमाइन D ले लिया, देन BD डिटरमाइन E और AC डिटरमाइन E को आप नहीं लोगे, बिकॉज जिसको चेक करना होता है उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी में कंसीडर नहीं करेंगे, उसके बिना हम उसको चेक करेंगे। ओके, अब मुझे चेक किसको करना है, AC डिटरमाइन E को चेक करना है। चलिए, तो सबसे पहले एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, F डैश इक्वल टू F माइनस F कर दिया, मतलब जिसको चेक करना है उसको मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब T इक्वल टू मैं क्या लूंगा, A लूंगा। ठीक है, A लेने का मतलब क्या है, T इक्वल टू मैं डिटर्मिनेंट की बात करूंगा। डिटर्मिनेंट क्या है, यहां AC है। चलिए, डिटर्मिनेंट क्या है, AC है। अब करना क्या होता है, अब मुझे देखना होगा ये जो आपके पास रिमेनिंग FDs हैं इनमें से देखना होगा कि AC का कोई सबसेट है क्या। तो देखो AC का यहां A जो है AC का सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है। तो बट ऑब्वियस है A से यहां B डिराइव हो रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, ACB, बिकॉज A इज द सबसेट ऑफ AC। इसलिए मैंने यहां पे बोल दिया कि चलो भाई A B को डिराइव कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है यहां मैं B को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये देखिए आप रूल, अगर X डिटरमाइन Y इन F डैश, ठीक है, इफ X इज द सबसेट ऑफ T देन T यूनियन Y मींस इस डिपेंडेंट को ऐड करते जाओ, यूनियन करते जाओ। तो यहां देखिए A जो है AC का सबसेट है, इसलिए इसका जो डिपेंडेंट है उसको मैंने ऐड कर दिया यहां। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो C भी AC B का सबसेट है। ठीक है, तो C डिटरमाइन D, डिपेंडेंट को ऐड कर दूंगा, तो ये आ जाएगा ACBD। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए BD जो है ACBD का सबसेट है, तो यहां आ जाएगा ACBDE। क्यों, क्योंकि इसका जो डिपेंडेंट होगा उसको मैं ऐड कर दूंगा, ACBDE। ठीक है, तो मेंबरशिप एल्गोरिथम के थ्रू मेरे पास आ गया ACBDE। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एट्रीब्यूट्स थे ABCDE, यहां भी आ गए ABCD पूरे आ गए। अब ये आगे पीछे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ACB है या ABC है कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मुझे क्या चेक करना है फाइनली, जब आपने मेंबरशिप एल्गोरिथम लगाया और आपने फाइनल आपका जो भी यूनियन करने के बाद रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट में मुझे देखना है कि मैं चेक किसको कर रहा था, तो मैं चेक कर रहा था AC डिटरमाइन E को। इसका जो डिपेंडेंट है वो E है, या जो RHS है राइट हैंड साइड है वो E है। अगर E इसके अंदर है, ठीक है, इस सेट के अंदर है, इट मींस यहां देखिए रूल, इफ B इज कंटेन्ड इन T, if E is contained in this particular T, it means ये आपका डेराइव हो गया, E जो है वो डेराइव हो गया। अगर डेराइव हो गया, ठीक है, और कैसे डेराइव हुआ, AC डिटरमाइन E को हटाने के बाद भी E डेराइव हो रहा है, इट मींस इट इज रिडंडेंट। ये रिडंडेंट है, इसके बिना भी काम चल जाएगा। ये आपका कैसा है, रिडंडेंट है। तो आपको चेक क्या करना होता है, T निकालना होता है। T कंप्यूट होने के बाद आपको चेक करना होता है कि जो आप जिस सेट को चेक कर रहे थे उसका जो डिपेंडेंट है या राइट हैंड साइड है, अगर वो डिटरमाइन हो जा रहा है T सेट में, तो इसका मतलब रिडंडेंट है, नहीं होता तो नॉन रिडंडेंट होता। तो ये बात मुझे समझ में आ गई। इसको चाहूं मैं तो दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकता हूं। जैसे मुझे जिसको चेक करना है, मैंने क्या बोला, AC को चेक करना है, AC डिटरमाइन ली, तो मैं AC का क्लोजर निकाल लूं। ठीक है, AC का क्लोजर निकाल लूं, तो AC के क्लोजर में सेल्फ रिफ्लेक्सिव रूल, AC तो आएगा ही आएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, AC डिटरमाइन E को छोड़ के बाकी जितने FDs बच गए उनसे इसके क्लोजर को मैं निकाल लूंगा।
तो ए सी, अब ए से बी है देखो, तो मैं लिख दूंगा ए बी सी या ए सी बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सी से डी था तो मैं लिख दूंगा ए बी सी डी, ठीक है। और बी डी से ई है तो बी डी यहां है, तो मैं लिख दूंगा ए बी सी डी ई। तो आप क्लोजर निकाल के भी कर सकते हो। अब जो क्लोजर आया, अगर उस क्लोजर में इसका डिपेंडेंट डिटरमाइन हो रहा है, या इसके सेट में, इसके क्लोजर के सेट में अगर डिपेंडेंट मिल रहा है, तो मतलब रिडंडेंट है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं, या तो मेंबरशिप एल्गोरिथम या क्लोजर के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रिडंडेंट है या नहीं, नॉन रिडंडेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आपके पास आर गिवन है, जिसमें एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी ई, ओके। और फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है आपके पास ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन डी, बी डिटरमाइन ई, ए सी डिटरमाइन ई है। आपको चेक करना है, सॉरी, इसमें हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। यहां मैं इसको कर देता हूं ना, ए सी डिटरमाइन ई तो हमने चेक कर लिया, बी डी, बी डिटरमाइन ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास रिलेशन गिवन है ए बी सी डी ई, दीज आर द एट्रीब्यूट्स, ओके। एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट क्या है आपके पास, ए डिटरमाइन बी, सी डिटरमाइन डी, बी डिटरमाइन ई, ए सी डिटरमाइन ई। अब मैं चेक करना चाहता हूं ये जो बी डी डिटरमाइन ई है, ये रिडंडेंट है या नहीं है, ओके। तो क्या है अपना, मुझे चेक करना है कि बी डी डिटरमाइन ई इज रिडंडेंट और नॉट। तो बट ऑब्वियस है, जिसको चेक करते हैं उस फंक्शनल डिपेंडेंसी को रिमूव करके आप नया फंक्शनल डिपेंडेंसी बनाते हो। तो मैंने बना लिया, एफ का एफ डैश क्या बनाऊंगा, ए डिटरमाइन बी लिखूंगा, सी डिटरमाइन डी लिखूंगा, बट बी डी डिटरमाइन ई नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे इसको चेक करना है, तो इसके बिना चेक करेंगे। देन ए सी डिटरमाइन ई लिखूंगा। चलिए, अब चेक करने के लिए आप एक वेरिएबल ले लो, जैसे मैंने लिया टी, और मैंने लिखा टी इक्वल टू बी डी। मैं इसके डिटर्मिनेंट या लेफ्ट हैंड साइड को लिख लूंगा। अब बी डी, अब यहां मैं क्या देखूंगा, ए जो है वो बी डी का सबसेट है क्या, नहीं है। सी बी डी का सबसेट है क्या, नहीं है। ए सी बी डी का सबसेट है क्या, नहीं है। तो बट ऑब्वियस है, इनके कोई भी डिपेंडेंट को या राइट हैंड साइड को मैं इसके साथ ऐड नहीं कर पाऊंगा, कुछ भी ऐड नहीं हो पा रहा है। तो फाइनल सेट मेरा टी क्या आ गया, बी डी आ गया, और कुछ नहीं डेराइव हो पा रहा है। अब मैं क्या चेक करूंगा, मेरे पास टी इक्वल टू बी डी आया। अब मैं देखूंगा, मैं चेक क्या कर रहा था, बी डी डिटरमाइन ई को, इसका डिपेंडेंट या आरएचएस इसके अंदर है क्या, इस सेट के अंदर मिल रहा है, मींस ई कंटेन्स, टी के अंदर ई है या नहीं है, ये मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो अगर आप देखो टी के अंदर ई मुझे नहीं मिल पा रहा है, या टी में ई डिराइव नहीं हो पाया, इट मींस इट इज नॉन रिडंडेंट। और नॉन रिडंडेंट है, इसका मतलब इसकी जरूरत है, एसेंशियल है। मींस बी डी डिटरमाइन ई को अगर मैं रिमूव कर दूं तो मेरा काम नहीं चल पाएगा, ई डिराइव नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मान लो यहाँ ई डिराइव हो जाता तो इसका मतलब यह है कि बी डी डिटरमाइन ई की जरूरत ही नहीं है, मींस बिना बी डी के मैं ई डिराइव कर पा रहा हूं तो रिडंडेंट होता, लेकिन यहाँ डिराइव नहीं हो पाया, ठीक है, डिराइव नहीं हो पाया, इसलिए नॉन रिडंडेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि फाइंड नॉन रिडंडेंट कवर। रिलेशन गिवन है ए बी सी और डी, ठीक है, ये आपका रिलेशन गिवन है। अब समझते हैं, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आपको करना क्या है, नॉन रिडंडेंट कवर निकालने हैं। मतलब नॉन रिडंडेंट कवर निकालने हैं, मतलब अब आपको, या आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है, फाइंड ऑल नॉन रिडंडेंट कवर। अब मतलब आपको सारे के सारे नॉन रिडंडेंट वाले बताने हैं, तो इसका मतलब इसको भी चेक करना पड़ेगा, 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 ठीक है। जो रिडंडेंट नहीं होंगे वो सारे के सारे नॉन रिडंडेंट होंगे। लेकिन बस अब इसमें क्या था, पुराने जो क्वेश्चन थे उसमें कोई एक एफडी को पूछा जा रहा था कि ये जो एफडी है वो रिडंडेंट है या नहीं है। यहां सारे के सारे नॉन रिडंडेंट कवर बताने हैं, मतलब सारे एफडी को एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं ए डिटरमाइन बी को चेक करूंगा। जब मैं ए डिटरमाइन बी को चेक करूंगा इसको, तो इसको मैं नए एफडी में रिमूव करके चेक करूंगा। तो बट ऑब्वियस है, मेरे पास नया एफडी क्या होगा,
इसका पूरा का पूरा कलेक्शन। तो मैं लिखूंगा बी डिटरमाइन सी, क्योंकि ए डिटरमाइन बी को मैं रिमूव कर दूंगा, बी सी डिटरमाइन डी एंड डी ए डिटरमाइन बी। चलिए अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा टी। अब मैंने बोला यहां डिटर्मिनेंट आ गया ए। ओके, अब मैं देखूंगा कि बी जो है ए का सबसेट है, नहीं है। बी सी ए का सबसेट है, नहीं है। डी ए का सबसेट है, नहीं है। तो फाइनल सेट हो गया टी इक्वल टू ए। अब मैं जब फाइनल सेट आ जाएगा मैं देखूंगा बी जो है वो डेराइव हुआ क्या, बी टी के अंदर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो ए डिटरमाइन बी है वो नॉन रिडंडेंट है। तो मैं लिखते चल रहा हूं नॉन रिडंडेंट के लिए एनआर, ये नॉन रिडंडेंट है। तो ये मुझे सारे के सारे नॉन रिडंडेंट निकालने हैं। तो ए डिटरमाइन बी इज नॉन रिडंडेंट। ओके, अब मैं चेक करूंगा बी डिटरमाइन सी। तो अगेन जिसको चेक करते हैं उसको रिमूव कर देंगे। तो मैं बोलूंगा एफ डैश इक्वल टू ए डिटरमाइन बी, बी सी डिटरमाइन डी, डी ए डिटरमाइन बी। चलिए अच्छी बात है। अब मैं क्या करूंगा, टी में मेरे पास क्या आएगा, डिटरमिनेंट बी। अब मैं चेक करूंगा ए बी का सबसेट है क्या, नहीं। बी सी ए बी का सबसेट है क्या, नहीं। सी बी का सबसेट है क्या, नहीं। डी ए बी का सबसेट है क्या, नहीं है। नहीं है, तो फाइनल सेट आ गया टी इक्वल टू बी। इसके अंदर सी आ पा रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब बी डिटरमाइन सी इज नॉन रिडंडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे चेक करना है बी सी डिटरमाइन डी। सबको चेक करेंगे, ए डिटरमाइन बी चेक हो गया, बी डिटरमाइन सी चेक हो गया। अब बी सी डिटरमाइन डी की बात करेंगे। तो जब बी सी डिटरमाइन डी की बात करेंगे तो जो मेरे पास एफ डैश होगा वो क्या होगा, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी, बट बी सी डिटरमाइन डी को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, देन डी ए डिटरमाइन बी। ये आ गया। अब बात करते हैं। अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ टी क्या होगा, बी सी। टी हो गया मेरा बी सी। ओके, अब टी बी सी हो गया। अब मैं देखूंगा ए बी सी का पार्ट है क्या, नहीं। लेकिन बी बी सी का पार्ट है, या बी इज द सबसेट ऑफ बी सी। तो बी से सी डिटरमाइन हो रहा है, सी तो ऑलरेडी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब डीए से, डीए इज द सबसेट ऑफ बी सी, नो। तो इसका जो बी है इसको मैं यहां ऐड नहीं कर पाऊंगा, जो डिपेंडेंट है उसको ऐड नहीं कर पाऊंगा। तो फाइनल सेट क्या आ गया, टी इक्वल टू बी सी। अब मैं देखूंगा कि इसका जो डिपेंडेंट है वो डिटरमाइन हुआ क्या, इसके अंदर है क्या, नहीं है। इसका मतलब जो बी सी डिटरमाइन डी है वो भी आपका नॉन रिडंडेंट है। फाइनल क्या बच गया, डी ए डिटरमाइन बी। अब मैं डी ए डिटरमाइन बी को चेक करूंगा, ठीक है। तो इसमें एफ डैश क्या होगा, ए डिटरमाइन बी, बी डिटरमाइन सी एंड बी सी डिटरमाइन डी। अब देखिए, अब मैं यहां टी क्या लूंगा, डिटरमिनेंट को जिसको चेक करना है, तो टी इक्वल टू डी ए। अब देखो ए डी ए हो गया। ओके, अब अगर आप देखो तो ए इज द सबसेट ऑफ डी ए। तो बट ऑब्वियस है इस डिपेंडेंट को मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा। तो डी ए के साथ ऐड हो गया बी। देन बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डी ए बी, डी ए बी का सबसेट है। तो आगे ऐड कर देंगे इसका डिपेंडेंट डी ए बी सी। अब देखो बी सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ डी ए बी सी, तो आगे ऐड कर दूंगा डी ए बी सी डी। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा आपको डी ए बी सी डी लिखोगे तो बात एक ही है, डी ए बी सी ही है, ठीक है, या ए बी सी डी, एक ही चीज है। ओके, डबल डी लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब आपको देखना क्या है, फाइनल जब जो टी आ गया उसमें देखना है कि बी डिटरमाइन हो रहा है क्या, बी कंटेन कर रहा है क्या, जो टी है वो बी को कंटेन कर रहा है क्या। यस, कंटेन कर रहा है, इट मींस इट इज रिडंडेंट। ये आपका कैसा है, रिडंडेंट है। तो अब मेरे पास फाइनल जो सेट है, जो नॉन रिडंडेंट एफ डी होगा या नॉन रिडंडेंट कवर होगा, वो क्या क्या होगा। तो पहला ए डिटरमाइन बी नॉन रिडंडेंट है, मैं लिखूंगा ए डिटरमाइन बी। देन बी डिटरमाइन सी भी नॉन रिडंडेंट है, तो बी डिटरमाइन सी। देन बी सी डिटरमाइन डी भी नॉन रिडंडेंट है, तो बी सी डिटरमाइन डी। लेकिन डी ए डिटरमाइन बी है और रिडंडेंट है, तो इसको मैं ऐड नहीं करूंगा इस सेट में। तो नॉन रिडंडेंट सेट कौन कौन सा आ गया, ए डिटरमाइन बी डिटरमाइन सी एंड बी सी डिटरमाइन डी।
अगर अपोजिट आपसे पूछा जाता फाइंड रिडंडेंट कवर, तो आप सबको चेक करते और फाइनली आपको डी ए डिटरमाइन बी मिलता। आप फाइनल सेट बोलते हैं डी ए डिटरमाइन बी इज रिडंडेंट। तो ऐसे अगर आपसे पूछा जाए सारे के सारे कहना चाहिए रिडंडेंट या नॉन रिडंडेंट सेट निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक सेट को चेक करना पड़ेगा, और जिस सेट को आप चेक करोगे उसको रिमूव करके नया फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आएगा उससे आप चेकिंग करोगे। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आर गिवन है जिसमें एक्स है, वाई है, जेड है, पी है और क्यू है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको गिवन है। फाइंड रिडंडेंट कवर। अब इसका रिडंडेंट कवर आपको कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है, ओके। और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन भेजना है। जिसको भी प्रॉब्लम है वो पूछ भी सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि जैसे आपके पास रिलेशन गिवन है जिसमें आपके पास है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। दीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या गिवन है, ए डिटरमाइन बी, बी सी डिटरमाइन डी, डी डिटरमाइन ई, एफ डिटरमाइन डी एंड डी डिटरमाइन एच। अब आपसे बोला जा रहा है चेक बी सी डिटरमाइन एच इज द मेंबर ऑफ द अबव एफ डी और नॉट। ये जो बी सी डिटरमाइन एच है इस एफ डी का पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चेक करना है। कैसे चेक करोगे समझो, मेंबरशिप एल्गोरिथम से ही हम चेक करेंगे। तो चेक किसको करना है आपको, बीसी डिटरमाइन एच को। और बट ऑब्वियस है बीसी डिटरमाइन एच को चेक करना है, ये इसके अंदर होगा नहीं। आपको चेक करना है कि बीसी डिटरमाइन एच इसका पार्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बट ऑब्वियस है इसके बिना ही आप चेक करोगे। तो वैसे भी बीसी डिटरमाइन एच अभी यहां इसके अंदर है ही नहीं। तो अब आपके पास जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसको लिखो। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास ए डिटरमाइन बी दिख रहा है, देन बी सी डिटरमाइन डी, देन डी डिटरमाइन ई, देन एफ डिटरमाइन डी, देन डी डिटरमाइन एच। ये मुझे दिख गया, ओके। अब मेंबरशिप एल्गोरिथम लगाएंगे। तो टी में मैं मान लेता हूं इसका डिटरमिनेंट बी सी, ओके। फिर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो रिमेनिंग एफडीज हैं, ठीक है, या जो कंप्लीट एफडी है, क्योंकि मुझे इसे इसे चेक करना है कि इसका मेंबर है या नहीं है। तो रिमेनिंग एफडी से चेक करेंगे। ए इज द सबसेट ऑफ बीसी, नो। बीसी इज द सबसेट ऑफ बीसी, यस। तो इसका जो डिपेंडेंट है उसको ऐड कर दो, जैसा हम मेंबरशिप फंक्शन के थ्रू करते थे, मेंबरशिप एल्गोरिथम के थ्रू करते थे, ओके। डी इज द सबसेट ऑफ बीसीडी, यस। तो इसका जो डिपेंडेंट है या राइट हैंड साइड है उसको ऐड कर दो। तो बी सी डी ई आ गया। देन अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो आगे देखें, बीसीडी आ चुका है। अब एफ तो सबसेट नहीं है, डी इज द सबसेट ऑफ बीसीडी, तो एच ऐड कर दोगे। तो क्या करेंगे, अब आगे हम लिख देंगे बी सी डी ई एच, ओके। मैं नीचे लिख दूंगा क्योंकि इसका डिपेंडेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, बी सी डी ई एच। चलिए अब आपको क्या देखना है कि जो टी है वो इसके डिपेंडेंट को कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कंटेन कर रहा है तो इसका मतलब बीसी डिटरमाइन एच कैन बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एफडी, या आप ऐसा बोल सकते हो बीसी डिटरमाइन एच जो होगा इज द मेंबर ऑफ द गिवन एफडी, ठीक है। अगर ये जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट टी के अंदर मिल जाता है, या टी कंटेन्स द डिपेंडेंट जिसको आप चेक कर रहे हो, ठीक है, या राइट हैंड साइड की बात कर रहे हो, अगर वो मिल जाता है तो इसका मतलब बीसी डिटरमाइन इज द एच इज द मेंबर ऑफ द गिवन एफडी। तो यहां देखो एच जो है इसका जो डिपेंडेंट है टी का पार्ट है, टी कंटेन कर रहा है, इट मींस बीसी डिटरमाइन एच इज द मेंबर ऑफ द गिवन एफडी और इट इज द पार्ट ऑफ द गिवन एफडी, ठीक है। तो यहां तक बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिलेशन है जिसमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू एट्रीब्यूट्स है, ओके। और आपके पास एफडीज गिवन है, एक्स डिटरमाइन वाई डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू डिटरमाइन जेड, जेड डिटरमाइन वाई। चेक क्या करना है, एक्स वाई डिटरमाइन जेड इज द मेंबर ऑफ द एफडी और नॉट, ओके। तो मैं क्या करूंगा, एक्स वाई डिटरमाइन जेड को चेक करूंगा। बट ऑब्वियस है यहां इस एफडी में तो एक्स वाई डिटरमाइन जेड है नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कंप्लीट एफडी के साथ मैं चेक कर लूंगा। तो कंप्लीट एफडी मेरी क्या है, एक्स डिटरमाइन वाई डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू
determine z and z determine y. z determine y. then मैंने t वेरिएबल लिया, मैंने लिखा एक्स वाई, इसके डिटर्मिनेंट को लिखा। ओके, अब मैं देखूंगा x इज द सबसेट ऑफ एक्स वाई, यस, तो मैं क्या लिख दूंगा, एक्स वाई वाई डब्ल्यू, इसका डिपेंडेंट लिख दूंगा। अब y को दोबारा दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको क्या लिखूंगा, फाइनल एक्स वाई डब्ल्यू, ये हो गया। देन अगर मैं देखूं तो एक्स डब्ल्यू जो है वो भी इसका पार्ट है, सबसेट है, देख लो, एक्स डब्ल्यू इज द सबसेट ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू, तो इस जेड को भी इसके साथ ऐड कर दो, तो एक्स वाई डब्ल्यू और जेड भी ऐड हो गया। अब मैं देखूंगा जेड इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एक्स वाई डब्ल्यू जेड, तो इसका जो डिपेंडेंट वाई है इसको भी ऐड कर दो, वाई पहले से ही है तो डबल टाइम ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो सेट आया एक्स वाई डब्ल्यू और जेड आया, तो फाइनल सेट टी में क्या आ गया, एक्स वाई डब्ल्यू जेड। अब मैं क्या चेक करूंगा, ये जो जेड है डिपेंडेंट है, ये इसके अंदर है या नहीं है, और टी कंटेन्स जेड, यस और नो, यस इट कंटेन्स, या जेड जो है वो डिटरमाइन हो रहा है, ठीक है, अगर डिटरमाइन हो रहा है इट मींस एक्स वाई डिटरमाइन जेड इज द मेंबर ऑफ द गिवन एफडी। तो कुछ ऐसे हम निकालते हैं मेंबरशिप, कहना चाहिए किसी कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है तो किसी भी एफडी का मेंबर होगा या नहीं होगा, उसको भी हम मेंबरशिप एल्गोरिथम से कंप्यूट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।